टू ऑल आर्किमिडीज क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स जो कि सीजीएट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। और चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स एनालाइज द डाटा एवरी डे एंड दे पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन प्रेस्टीज जर्नल। दोस्तों, मैं इसमें आपको कोई बेसिक आइडिया नहीं दे रहा हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस का, बट हम अपने क्वेश्चंस के साथ साथ उनके बारे में जानेंगे। तो आपको इस बारे में जानकारी भी हो जाएगी और साथ साथ कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्ट कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द रिसर्चर एनालाइज द डाटा एवरी डे एंड दे पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन प्रेस्टिजियस जर्नल। अब देखो, ये सबसे पहले इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस में सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट का है। हमें अपनी वर्ब पहचान में आना चाहिए कि वर्ब कौन सी है हमारी, और हमें ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर आपको ये तीन चीज़ें आती हैं तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को इजीली कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए, और हेल्पिंग वर्ब का भी इम्पोर्टेंस रहता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी यूज़ करना है ना, उससे भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे इलिमिनेट होते हैं। इसमें हम शॉर्टेस्ट वे में जाएंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा पर्पस वही है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। द रिसर्चर्स, द रिसर्चर्स हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर। रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। किस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, डाटा को कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर। कब कर रहे हैं, एवरी डे कर रहे हैं, तो ये हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा ना। अब देखो, यहाँ से सेकंड सेंटेंस शुरू हो गया। अब यहाँ आपको एक चीज़ सीखनी है कि जब भी हमारे दो सेंटेंस दिए होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, तो उन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेट बनाते हैं। सपोज दैट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये एवरी डे तक मैंने फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसका पैसिव वॉइस में पहले बनाऊंगा। उसके बाद डे से लेके जो ये जनरल्स तक का ये हमारा सेकंड सेंटेंस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर है। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचान लिए। अब नेक्स्ट अपने टेंस की तरफ चलते हैं। दे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। दे क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। क्या पब्लिश कर रहे हैं, देयर फाइंडिंग्स। क्या पब्लिश कर रहे हैं, ये देयर फाइंडिंग्स, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और इन प्रेस्टिजियस जनरल, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो, अब बनेंगे कैसे, हम ऑप्शन की हेल्प से इसको समझते हैं। अब देखो, ये पूरा सेंटेंस है किसमें, ये सेंटेंस हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला वाला भी और सेकंड वाले दोनों टेंस अपने किस में है, सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज होगी, हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। क्या होती है, इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल के साथ। अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है द डाटा। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो पहले सेंटेंस में लेता हूँ, कोई भी ये सेंटेंस लिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, पहले मैं सब्जेक्ट लूँगा। क्या लूँगा, पहले सब्जेक्ट लूँगा अपना। सब्जेक्ट हमारे केस में ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है ना, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लूँगा, अपनी हेल्पिंग वर्ब लूँगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लूँगा, अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लूँगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या चाहिए हमें, जो हमारी मान लीजिए क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये वाई आएगा, वाई के सामने हमारा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। क्लियर है। हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करने वाले हैं इसमें। चलो देखते हैं। फर्स्ट हमने अपना फर्स्ट ऑप्शन देखा द डाटा, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट था द डाटा। द डाटा को हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या आना चाहिए, हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी डाटा क्या है, सिंगुलर ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो इज आएगा। अब एनालाइज हमारी वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एनालाइज्ड हो जाएगी। बिल्कुल सही है यहाँ तक, एवरी डे। ओके। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए ना, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस को हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। द डाटा इज बींग, ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इज बीइंग किसके साथ आता है, ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा होता है, उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज, एम, आर के साथ हमारा बीइंग लग जाता है। ठीक है, तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब सी की तरफ देखते हैं।
The data is analyzed by the researchers. Okay, the data is analyzed by the researchers every day. Okay, and their, अब देखो यहाँ पे their क्या है, their findings क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट था ना, इसमें क्या था, their findings क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, their findings ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट की बात में कि हेल्पिंग वर्ब इज, क्या फाइंडिंग्स क्या है, हमारा प्लूरल है ना, तो इस तो नहीं आना चाहिए उसके साथ में, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब डी की तरफ देखते हैं। डी क्या कह रहा है हमारा, द डाटा इज, ओके, हेल्पिंग वर्ब, एनालाइज्ड B3 everyday additional information why the researchers subject and their findings again object are means helping verb, published verb की थर्ड फॉर्म, ओके, इन प्रेस्टिजियस जर्नल, लेकिन इसमें कुछ मिस हो रहा है क्या, they publish their findings in prestigious journal and their findings are published in prestigious journals, their findings are, ठीक है, ओके, सही है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, ठीक है, डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें वाई देम भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिश्ड वाई देम इन प्रेस्टिजियस जनरल, ये भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ओमिट भी कर दिया तो कोई ज़्यादा इशू है नहीं, ये चल जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखो इसमें हमने सीखा क्या, इन बातों को याद रखना कि जब भी हमें दो सेंटेंस दिए होते हैं जुड़े हुए, तो हम उनको कैसे करते हैं, पहला सेपरेट करना है दोनों सेंटेंस को, और उसके बाद उनका पैसिव वॉइस हमें बनाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्या कह रहा है भाई साहब, अब नेक्स्ट मैं आपको बार बार मतलब हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। द साइंटिस्ट, ये कहते हैं हमारा सब्जेक्ट। आर, आर से हमें क्या समझ में आ गया, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इज, एम, और आर के साथ में हमारा क्या जुड़ जाता है, सिर्फ बीइंग जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ गई, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वर्ब, क्या कंडक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। किस चीज़ पे कर रहे हैं भाई साहब, ऑन क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड। टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बता रहा हूँ, जो टू के बाद इन्फिनेटिव होते हैं ना सेंटेंस, जैसे ये पूरा है टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ये पूरा दिया हुआ है, ये इन्फिनेटिव क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द क्या, बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारे पैसिव वॉइस बनाते समय एंड में ही रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, एंड में ही रह जाते हैं, ठीक है। चलो हम पहले अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इनमें भी सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज, एम, आर प्लस बीइंग, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। क्लियर। ये सेम फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम, आर प्लस बीइंग, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो देखो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारा एक्सटेंसिव रिसर्च, क्लियर है, इज, बीइंग। अब देखो इसमें इज बीइंग यूज हुआ है ना, क्योंकि ये इज, एम, आर दिया हुआ था यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज बीइंग लगेगा। कंडक्ट, ये क्या है, ये B3 है, नहीं B3 तो नहीं है, ये कंडक्टेड होना चाहिए, तो ये ए हमारा नहीं होगा, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके, कंडक्टेड ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वाई द साइंटिस्ट टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं ये है ऑप्शन सही है, और बाकी के देख लेते हैं पहले। एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग, ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई हमारी इज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब हो गई, कंडक्टेड B3 टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, वाई टू डेवलप sustainable solution why the scientist on climate change, okay, activities are being conducted to develop sustainable solution why the scientist on climate change। अब देखो जो ये इन्फिनेटिव दिया हुआ है ना टू के साथ में, टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ये क्या होगा हमारा बीच में नहीं आएगा, ये हमेशा क्या होता है सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली देखें तो ये सही नहीं बैठ रहा है, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना इन्फिनेटिव जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरह काम कर रहे हैं,
वो पैसिव वॉइस में हमेशा लास्ट में आते हैं। क्लियर। अब फोर्थ देख लेते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखो, वैसे देखा जाए तो इसमें भी जो हमारा सस्टेनेबल सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो क्लाइमेट चेंज से पहले आ रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा वैसे। नॉर्मली सही करने का यही तरीका है। अब देखो, एक्सटेंसिव रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द क्लाइमेट चेंज बाय साइंटिस्ट टू डेवलप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, यही एक आंसर है जो हमारा ठीक होगा। अब देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ कि आपको जैसे काफ़ी इजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये ऑन क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन में देखो, जो हमारी वर्ब होती है ना, जैसे इसमें वर्ब क्या है हमारी, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग है, और ये रिसर्च है, ये क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट से या फिर वर्ब को अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इम्प्रोमाइज कर रही है, सपोज दैट ये है हमारी क्लाइमेट चेंज, तो ये बता रहा है ना रिसर्च किस पे, ऑन क्लाइमेट चेंज। कंडक्टिंग किस पे कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च हम, ऑन क्लाइमेट चेंज, तो कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है ना। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा ये तो बन जाएगा क्या, एक्सटेंसिव रिसर्च का बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसके बाद जो ऑन क्लाइमेट चेंज बचेगा ना, ये हमेशा आपके वर्ब के साथ में रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्या किसके साथ रहता है, बी थ्री के साथ में रहता है। ठीक है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कुछ बता रही होती है, जैसे टाइम बीइंग बता रहा होता या फिर किसी प्लेस के बारे में बता रहा होता, ऐसी कोई चीज़ें आती तो ये कंडक्टिंग के साथ रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो वो हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ से आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The researchers the researchers team has developed a new algorithm that can predict stock market trends. ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, द रिसर्च क्या क्या है ये, सब्जेक्ट, रिसर्च टीम, यहाँ तक हो गया हमारा। चलिए, हैज क्या है हमारा, हैज से हमें क्या समझ में आया, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव जोड़ते हैं। ठीक है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, हैज बीन और हैव बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं। क्लियर। हैज बीन और हैव बीन, ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्लियर। ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं। और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सेम बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब देखिए, हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं अपने। अब इसमें इसमें देखो, ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब ये रिसर्च क्या कर रही है, ये रिसर्च टीम क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी वर्ब। क्या डेवलप कर रही है, अ न्यू एल्गोरिथम। ये अ न्यू एल्गोरिथम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब ये दैट कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये एंड में रहने वाली है। तो हमें इतना ही चेंज करना है यहाँ तक, एल्गोरिथम तक। चलिए अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, अ न्यू एल्गोरिथम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब मैंने बताया यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है। ठीक है। तो एल्गोरिथम, अ न्यू एल्गोरिथम लिखा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ बीन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली हैज़ दिया हुआ है, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन हमारा यहीं गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू एल्गोरिथम हैज़ बीन डेवलप। अब ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद बी थ्री आना चाहिए ना, क्या ये बी थ्री है, बी थ्री नहीं है, तो ये बी भी नहीं होगा ऑप्शन। अब सी देखो, सी में क्या कह रहा है, अ न्यू एल्गोरिथम, ओके, ऑब्जेक्ट, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, डेवलप्ड बी थ्री, वाई द रिसर्चर्स, ओके, टीम दैट हैज़ प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है। अब देखो, दैट हैज़ तो नहीं होना चाहिए, दैट कैन होना चाहिए, हैज़ तो कुछ बना ही नहीं ना, दैट कैन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ न्यू एल्गोरिथम हैज़ बीन डेवलप्ड दैट कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स बाय द रिसर्च टीम। ठीक है। अभी देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे ये भी नहीं बनेगा क्योंकि हमारा जो
दैट कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स है, तो वो लास्ट में ही रहना चाहिए नॉर्मली। दैट कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट टीम। तो इसमें हम जैसे इसमें लगता है कुछ मिस्टेक्स हो गई है, तो ये कैन अगर यहाँ पे प्लेस होता है तो इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मान लो अगर यहाँ पे हैज़ ही लिखा हुआ है तो आप डी आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, डी भी कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये दैट कैन प्रेडिक्ट स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स लिखा हुआ है ना, ये लास्ट में ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दे आर डिस्कसिंग द प्रपोजल विद द मैनेजर। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जितनी भी हमारी प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, और उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा है, डिस्कस डिस्कस विद यूज हुआ है ना यहाँ पे, डिस्कस विद है। अब देखो डिस्कस विद है ना, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हमेशा साथ में रहेगा। यहाँ अलग अलग हो गए ना, यहाँ तो यहाँ डिस्कसिंग है, यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल रूल है, कोई भी आपकी प्रपोजिशन हो वो अपने वर्ड के साथ में ही रहेगी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये इजीएस्ट वे है किसी भी मतलब पैसिव जो जिसमें हमारी प्रपोजिशन दी हो और उसमें उसके थ्रू हम पैसिव वॉइस को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो इजीएस्ट वे हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। तो डिस्कस विद ये हो गया, एक इसमें दिया हुआ है, एक डिस्कस विद इसमें दिया हुआ है। फिर भी हम अपने ऑप्शन देखते हैं क्या दिखता है। अब देखो चलिए सेम चलते हैं। दे क्या है हमारा सब्जेक्ट, आर मतलब जो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, आर क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी, तो ये इसकी बीइंग लग जाएगा इसमें। मैंने आपको पहले बताया इज एम आर प्लस बीइंग, यही होगा। दे आर डिस्कसिंग, ये क्या दे क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, द प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रपोजल क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। किसके साथ कर रहे हैं भाई साहब, विद द मैनेजर। किसके साथ कर रहे हैं, विद द मैनेजर। ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एडिशनल हो गया। चलो अब देखते हैं, ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द प्रपोजल, द प्रपोजल द मैनेजर, नो सी ऑप्शन गलत, द प्रपोजल। ओके, अब पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, द प्रपोजल। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रपोजल क्या है सिंगुलर, इज बीइंग। ठीक है, फॉर्मूला सेम होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी3 प्लस क्या होगा वाई प्लस सब्जेक्ट, सेम रहने वाला है। ऑब्जेक्ट लिख लिया, द प्रपोजल इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब डिस्कस्ड, बी3 डिस्कस विद द मैनेजर, वाई देम। ठीक है, हो गया। अब ये लग तो सही रहा है, फिर भी हम बी ऑप्शन देखते हैं। द प्रपोजल इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द मैनेजर, ओके, विद देम। दे दिया हुआ है ना, तो ये तो नहीं होगा। इज बीइंग डिस्कस्ड, द प्रपोजल इज बीइंग डिस्कस्ड बाय द मैनेजर, ओके। मैनेजर ने तो देने किया है ना, ये थोड़ी होगा, ये इसके साथ थोड़ी हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द प्रपोजल इज डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाय देम। द प्रपोजल इज नहीं होगा यहाँ पे, इज बीइंग आएगा। ये क्या हो गया हमारा ओनली, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, ठीक से हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही ना, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बच क्या रहा है हमारा, ओनली ए ऑप्शन बच रहा है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द इंजीनियर्स हैव बीन से आपको क्या समझ आ गया, ये कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द इंजीनियर्स क्या है हमारे सब्जेक्ट, डेवलपिंग क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई, डेवलप क्या कर रहे हैं न्यू सॉफ्टवेयर, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ से क्या हो गया, ये टू के बाद टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी फॉर पास्ट ईयर, क्या आ गया ये हमारा पूरा इन्फिनेटिव है ना, तो क्या बन गई हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या बन गई एडिशनल इन्फो। क्लियर। अब देखो जब हमें दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें हम क्या करेंगे ओनली बीइंग जोड़ देते हैं। अब इसके साथ हैव होता है प्लूरल के साथ यूज, और हैज बीन किसके साथ यूज होगा सिंगुलर के साथ।
चलिए, आप इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम वही, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव बीन, और प्लस हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हमारी क्या होगी वाई, प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू सॉफ्टवेयर, हैज़ बीन, न्यू सॉफ्टवेयर हैज़ बीन। अब हैज़ बीन तो ऑलरेडी दिया हुआ था, ये होगा नहीं ना, हैज़ बीन बीइंग हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट तो ठीक है हमारा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तो ठीक नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी हैज़ बीन दिया हुआ है, क्लियर दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसमें दिया हुआ है ना, हैज़ बीन बीइंग दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। पहले क्या आ गया, और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया न्यू सॉफ्टवेयर, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, बीइंग डेवलप्ड, बिल्कुल थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्या हो गया हमारा ये डेवलप्ड, क्या हो गया B3, टू इम्प्रूव सिस्टम एफिशिएंसी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वाई द इंजीनियर्स। ठीक है, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, बीच में आ रही है ना, तो वैसे ये आंसर इधर ही गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन बीइंग डेवलप्ड बाय द इंजीनियर्स टू इम्प्रूव द सिस्टम एफिशिएंसी फॉर द पास्ट ईयर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, द आर्किटेक्ट designed the new museum in record time considering all the environmental constraints। क्लियर, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द आर्किटेक्ट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, डिज़ाइन, डिज़ाइन से क्या समझ में आ गया, सेकंड फॉर्म है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है हमारा, जब भी हमें पास्ट इंडेफिनिट मिलता है तो उसको हम किस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है उसकी, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस की क्या वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज एंड वर, क्या होगी वॉज एंड वर। वॉज किसके लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए, वर किसके लिए यूज होगा, प्लूरल के लिए। क्लियर है, अब द आर्किटेक्ट डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी वर्ब, आर्किटेक्ट ने क्या किया, डिजाइन किया, क्या डिजाइन किया, द न्यू म्यूजियम, किसको डिजाइन किया, द न्यू म्यूजियम। ओके, तो न्यू म्यूजियम क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट इन रिकॉर्ड टाइम, ये क्या हो जाएगी मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से। ठीक है, अब देखो आ गया क्लियर, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम वही बनेंगे, सेम बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है वैसे, तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारी ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज एंड वर्ब। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम, द न्यू म्यूजियम, द न्यू म्यूजियम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके, वॉज, ओके, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ रही है ना, डिजाइन, ठीक है B3, why the architects subject in record time, it is additional information, is it improvising our work, डिजाइन क्या कर रहे हैं हम, डिजाइन कर रहे हैं न्यू म्यूजियम, डिजाइन क्या कर रहे हैं न्यू म्यूजियम, किसमें, इन रिकॉर्ड टाइम में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि जिसमें हमें लग रहा हो कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे वर्क को इम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो हमेशा वर्क के साथ में रहती है ना, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये इन रिकॉर्ड टाइम हमारा डिज़ाइन के साथ में होना चाहिए ना, तो ये होता है। तो अभी इसके बाद क्या है, कंसिडरिंग ऑल द इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स, तो अभी देखते हैं बाकी के ऑप्शंस क्या कहते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। चलो नेक्स्ट अपना ऑप्शन देखते हैं पहले, द न्यू म्यूजियम, ये क्या हो गया हमारा, द न्यू म्यूजियम ऑब्जेक्ट वॉज हेल्पिंग वर्ब, डिजाइन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन रिकॉर्ड टाइम, डिजाइन इन रिकॉर्ड टाइम, ये इसके साथ में आ रखा है ना, प्लस एड वाई द आर्किटेक्ट्स कंसिडरिंग ऑल द एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है, कंसिडरिंग ऑल द एनवायरमेंटल कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है ना, तो ये आंसर हो सकता है। अब फिर भी नीचे देख लेते हैं, इन रिकॉर्ड टाइम पहले ही आ गया, इन रिकॉर्ड टाइम पहले ही आ गया, द न्यू म्यूजियम बाय डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट्स कंसिडरिंग ऑल द, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो नहीं है, ये आंसर तो सी भी नहीं होगा। द न्यू म्यूजियम हैज़ बीन तो आ ही नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब भी इसकी गलत है, क्या है हेल्पिंग वर्ब गलत है, तो डी भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन रिकॉर्ड टाइम जो हमारा क्या है वो डिजाइन के साथ में हुआ तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा आंसर। क्लियर है,
चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु टुक द बुक इनटू पैसिव वॉइस। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या सीखने वाले हैं कि हमारे जो इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस आते हैं, एक्टिव टू पैसिव आते हैं, उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं। सॉरी। अब मान लो सारी जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं ना डब्ल्यू एच फैमिली के, चाहे वो हो, चाहे वाई हो, चाहे हाउ हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, बस जो हु होता है ना, उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको हम वाई होम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाई होम। बाकी एज इट इज रहते हैं, वाई का वाई ही रहेगा, हाउ का हाउ रहेगा, बाकी लाइक दैट जो भी है सारे ऐसे ही रहने वाले हैं। क्लियर। अब इनका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, जो डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं वो ले लो, ठीक है। उसके जो मतलब लिखते हैं हम सबसे पहले, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, और उसके बाद बी3 आ जाती है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें, हु टुक द बुक। अब हु का मैंने क्या बताया, हु का क्या हो जाएगा, बाय होम। क्या हो जाएगा, बाय होम। अब देखो ऑप्शन से वैसे ही क्लियर है कि भी यही आंसर होगा इसका, बाय होम सिर्फ इसमें ही दिया हुआ है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, वॉज द बुक ऑब्जेक्ट टेकन बी3। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। क्लियर। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं वो हो ही है, जो वाई हु में चेंज होता है, बाकी एज इट इज रहते हैं। तो इसकी बेस से आप दो तीन काफ़ी ऑप्शंस लिमिट हो जाएंगे और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रिसर्चर्स। रिसर्चर्स क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। ओके। वर। वर का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा टेंस की बात कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस की अगर बात करेगा तो जिसकी हेल्पिंग वर्ब जब हम पैसिव में चेंज करते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूस को, तो क्या हो जाती है, वॉज, और वर्ब के साथ में क्या ऐड हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। क्लियर। द रिसर्चर्स वर। अब रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गई वर्ब। क्या कंडक्ट कर रहे हैं भाई साहब, एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यू ड्रग। एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यू ड्रग। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सपेरिमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्लियर। एट द लेबोरेटरी व्हेन द न्यूज़ ब्रोक। अब देखो इसमें देखे जाए हमारा ऑन द न्यू ड्रग एट द लेबोरेटरी, ये दोनों ही हमें क्या बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने जो कंडक्टिंग है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। कंडक्टिंग क्या है, जो हमारी वर्ब, जो वर्ब है उसको इम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को भी इम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसके साथ में आना चाहिए, जो हमारी वर्ब है थर्ड फॉर्म लगेगी उसके साथ में आना चाहिए। अब देखो इसी से मैं आपका क्वेश्चन ठीक कराता हूँ। अब इसमें देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन देखते जाओ। कंडक्टेड बाय द रिसर्चर्स नहीं होना चाहिए, कंडक्टेड ऑन द, कंडक्टेड तो बी3 ऑन द न्यू ड्रग एट द लेबोरेटरी बाय द रिसर्चर्स व्हेन द न्यूज़ ब्रोक। क्लियर। तो ये क्या होने वाले हैं, बी3 के साथ में रहना चाहिए। तो इस सेकंड ऑप्शन में बी3 के साथ में दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं ना। सी में देखते हैं, कंडक्टेड ऑन द न्यू ड्रग बाय द रिसर्चर्स, लेबोरेटरी नहीं दिया हो, ये भी नहीं होना चाहिए। बाय द रिसर्चर्स पहले आ गया, जबकि ये किसके साथ आना चाहिए, कंडक्टेड के साथ में, तो ये भी नहीं होगा। वैसे एलिमिनेट हो गया, अभी ही आपका आंसर मिल रहा है। क्लियर। तो आप इस तरीके से भी इनको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको पहचानना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। और इसके साथ में ना मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आगे की वीडियोस के लिए भी आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा, तो आप उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट शुड बैन स्मोकिंग। शुड क्या है हमारा, मॉडल। तो इसमें हम सीखेंगे कि हमारे मॉडल वाले एक्टिव टू पैसिव हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो वही है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। द गवर्नमेंट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या हो गया, मॉडल हो गया। बैन, बैन क्या है हमारी वर्ब। स्मोकिंग क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल जो होता है, मॉडल जो भी दिया है उसके साथ में हम बी ऐड कर देते हैं।
ठीक है, बी ऐड कर देते हैं। और जैसे मान लो अगर वुड हैव दिया है, सपोज दैट वुड हैव दिया है, अगर वुड हैव टाइप का दिया हुआ है और उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वुड हैव बीन हो जाएगा, बस इतनी सी बात होती है इसमें। ये हमारा मॉडल हो गया, मॉडल के साथ बी हो गया, इस यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। हमारा स्मोकिंग क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, स्मोकिंग क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। शुड बी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही है, बैंड B3, एट द गवर्नमेंट, एट द गवर्नमेंट तो नहीं होना चाहिए, B3 के बाद सब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, आई एम सॉरी यहाँ लिखना भूल गया मैं, वाई लगेगा, तो एट द गवर्नमेंट तो नहीं होना चाहिए, वाई द गवर्नमेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा। स्मोकिंग शुड बी बैन, बैंड होना चाहिए, B3 का इशू है इसमें। स्मोकिंग शुड बी बैंड विद द गवर्नमेंट, विद का कोई वही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बन रहा है, यहाँ वाई आना चाहिए ना, बाय द गवर्नमेंट। स्मोकिंग शुड बी बैंड बाय द गवर्नमेंट, ये सही है हमारा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मॉडल का इतना याद रखना है कि जब भी हमारे मॉडल्स आएंगे, जैसे मे का क्या हो जाएगा, मे भी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, कैन का क्या हो जाएगा, कैन भी हो जाएगा, कुड हैव का क्या हो जाएगा, कुड हैव बीन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द साइंटिस्ट had discovered a new species of fish before the expedition ended। हैड दिया हुआ है, साइंटिस्ट क्या है हमारे, सब्जेक्ट्स हैं, हैड क्या है हमारा, हैड क्या हो गया हमारा, इससे हमें पता चला पास्ट परफेक्ट का ये एग्जांपल है, मतलब टेंस जो किया है दिया है ये हमारे पास्ट परफेक्ट का है। जब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, जो क्या होती है, हैड बीन। क्लियर, अब ये क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब की वर्ब हो जाएगी हमारी। ठीक है, और क्या डिस्कवर कर रहे हैं, अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर, और बिफोर द एक्सप्लेनेशन एंडेड, ये हो गई हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ रखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो वही सेम रहने वाला है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, ऑब्जेक्ट, हैड बीन, सही है, हैड बीन, ये क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब सही लगी हुई है। डिस्कवर्ड B3, वाई द साइंटिस्ट, वाई द साइंटिस्ट, ओके ये भी ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। बिफोर द एक्सप्लेनेशन एंडेड, ये आंसर हो गया हमारा, और जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या दे रहा है। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश, ऑब्जेक्ट, ये सब मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप हेल्पिंग वर्ब कंपेयर करके इसलिए आंसर निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं हैड दिया हुआ है, अब हैडविन देखता हूँ मैं किस किस में है, हैडविन इसमें है, इसमें है, इसमें हैड दिया हुआ ये नहीं होगा, हैडविन इसमें दिया हुआ ये हो सकता है, तो एक ऑप्शन मेरा वैसे ही गलत हो गया। अब देखो हैडविन क्या हो गया हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद B3 तो नहीं है ये, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये ऑलरेडी गलत हो चुका है, हैड बीन होना चाहिए, तो इसको देखते हैं। अ न्यू स्पीसीज ऑफ फिश हैड बीन बीइंग दिया हुआ है इसके साथ में, जबकि हैड बीन अकेला होना चाहिए ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो गया, तो ऑप्शन क्या है हमारा, ओनली ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, कन्वर्ट द सेंटेंस शट द डोर इनटू पैसिव वॉइस। अब शट द डोर, ये हमारा कैसा टेंस है, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। लेट के साथ में क्या आ जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस B3, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देख लो इसमें क्या दिया है, शट क्या हो गया हमारा, वर्ब, डोर क्या होगा हमारा, ऑब्जेक्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो किससे स्टार्ट होगा, लेट, ठीक है जी, लेट दिया हुआ है।
तो आंसर तो यही हो गया हमारा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। द डोर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बी साथ में लगेगा ही, और शट का शट ही रहेगा, B3 हो गया ये। क्लियर है? तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि शट द डोर, अगर ये आपको ऑर्डर लग रहा है, इस कंडीशन में ये बी ऑप्शन भी आपका ठीक रहेगा। क्या है? यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। अगर आपको एग्जाम में अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है और ये आ रहा है तो इसको भी आप टिक करेंगे। क्लियर? अब जैसे मान लो लिखा है प्लीज बी इन क्यू, प्लीज बी इन क्यू। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इट इज रिक्वेस्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड प्लीज बी इन क्यू। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। द टीम हैड बीन डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम for 6 months before the project was completed। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द टीम सब्जेक्ट हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, टीम क्या कर रही है? डेवलप कर रही है। वर्ब क्या डेवलप कर रही है? अ न्यू सॉफ्टवेयर, क्या हो गया हमारा जी? ऑब्जेक्ट, न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर 6 months बिफोर द प्रोजेक्ट वॉज completed। एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करने वाले हैं? हैड बीन में सिर्फ हम बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। क्लियर है? तो क्या इसकी में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी? हैड बीन बीइंग। अब देखो जैसे आप इजिएस्ट वे है ना, सबसे पहले हेड, जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेक कर लिया करो सारे ऑप्शन में कि दी हुई है कि नहीं। अब हैड बीन बीइंग होने वाली है अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो देखो इसमें दी है, चलो ये ऑप्शन हो सकता है। हैड बीन, इसमें ओनली हैड बीन दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा, इसको छोड़ो। हैड बीन बीइंग इसमें दिया हुआ है, ये हो सकता है, और इसमें वॉज दिया हुआ है। क्या दिया है? वॉज, तो ये भी नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, या तो ए होगा या सी होगा। अब इनको एक बार देख लेते हैं। अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। अब इसका फॉर्मूला वही बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला चलने वाला है। अब देखो क्या लिखा है इसमें। न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट आ गया, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैड बीन बीइंग, ओके, डेवलप, B3 तो नहीं है ये, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ए भी क्रॉस हो गया। अब बच्चा क्या हमारा? सी बचा, तो इसी आंसर हो जाएगा हमारा। फिर भी चेक करते हैं एक बार। अ न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट, हैड बीन बीइंग, हेल्पिंग वर्ब, डेवलप, B3, why the team, subject, additional information for 6 months before the project was completed। ओके, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन टुमारो। द टीचर सब्जेक्ट विल, विल के हेल्पिंग वर्ब, विल के साथ में क्या लगेगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब वो लगेगी विल बी। क्या लगेगी? विल बी। एक्सप्लेन द लेसन टुमारो, सब्जेक्ट क्या करेंगे? टीचर एक्सप्लेन करेंगे जी। क्या करेंगे? लेसन को क्या करेंगे? लेसन एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका भी सेम वही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या रहेगा हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसी फॉर्मेशन में चलना है। ऑब्जेक्ट ले लो सबसे पहले, द लेसन, बिल भी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, ये देखो बिल है इसमें, ये ऑप्शन नहीं होगा, बी नीचे वाले में देख लो। बिल बी एक्सप्लेन वाई द टीचर टुमारो, तो ये एक्सप्लेन B3 आ गई हमारी, और वाई द टीचर ये सब्जेक्ट हो गया टुमारो। ओके, ये आंसर है ये वैसे हमारा। अब इसी में देख लेते हैं दिक्कत क्या है। ये सिर्फ मैं सारे ऑप्शन इसलिए चेक कर रहा हूँ कि जिससे हम मतलब अभी हमारे पास टाइम है और आप अच्छे से कर रहे हैं, न वरना आपको सही आंसर मिल जाता है, आप सीधे मूव कर जाइए क्वेश्चन से। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है? अपनी हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है, उसके बाद में ये देखना है कि सही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा, 4 बातों का आपको याद रखना है। ठीक है? द लेसन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, विल बी, ओके, हेल्पिंग वर्ब, एक्सप्लेनिंग, नो इट्स नॉट इट एक्सप्लेन, तो B3 तो नहीं है जी, तो B प्लस ING हो गया, तो सी ऑप्शन नहीं होगा। द लेसन विल बी एक्सप्लेन टुमारो, वाई टीचर इज मिसिंग, तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा ना?
ऑप्शन क्या बचा हमारा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। somebody stole my purse, it's a very serious problem, so let's solve this. Someone means it's a subject, stole means verb, my purse is object. अब ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी वो पास्ट कंटिन्यूस की होंगी। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताई? वॉज एंड वर होती हैं। क्या होती हैं? वॉज एंड वर होती हैं। वॉज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिंगुलर के लिए। वर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लूरल के लिए। अब देखो, अब देखते हैं। माई पर्स ऑब्जेक्ट लिख दिया, माई पर्स। अब ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस की चाहिए, वॉज एंड वर होना चाहिए। इसमें हैज लगा हुआ है, ये नहीं होगा। वॉज हो सकता है, वॉज स्टोलन, वैसे यही है। B3 भी लगा हुआ है इसमें, तो माई पर्स वॉज स्टोलन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इज लगा है, इसमें इज लगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, माई पर्स वॉज स्टोलन। अब आप कहोगे सर इसमें वाई संबंध भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाई संबंध तो आना चाहिए। ये तो पूरा नहीं बता रहे हो आप, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही पढ़ा है ना। अब इसमें सर आप बोलोगे सर आपने ऑब्जेक्ट बता दिया, आपने हेल्पिंग वर्ब बता दी और आपने B3 बताई है, लेकिन बाय सब्जेक्ट तो आपने लिखा ही नहीं ना। तो देखो होता क्या है कि कई बार हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑमिट हो जाता है ना, ऑमिट हो जाता है, या हम उसे लिखते नहीं क्योंकि इसका सेंस सेम आ रहा है। माई माई पर्स वॉज स्टोलन, जाहिर सी बात है किसी ने चुराया ही होगा, है ना। तो इस सेंस में अगर हम जो सब्जेक्ट को ओमिट करते हैं फिर भी चलता है, तो आंसर ठीक होता है। तो इस बात को अभी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? माई पर्स वॉज स्टोलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। विल हैव कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या होती है? विल हैव बीन। क्या होती है? विल हैव बीन। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले हमारा जो हम फंडा अपनाते हैं वही अपनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब किस किस में दी हुई है। विल हैव बीन, विल बी नॉट आंसर, विल हैव बीन ओके दिया हुआ है, विल बी नो, विल हैव नो, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा बी, इसके हेल्प से हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब बाकी आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारा बाय द टाइम यू अराइव, ठीक है। द असाइनमेंट, अब ये देखो असाइनमेंट क्या है हमारा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कंप्लीटेड क्या वर्ब हो जाएगी, आई क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट हो जाएगा। द असाइनमेंट, देखो क्या दिया है? द असाइनमेंट विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब देखो इसमें भी ओमिट कर दिया सब्जेक्ट, जो हमने लास्ट वाले में पढ़ा था ना, लास्ट अपने क्वेश्चन में पढ़ा था, और सब ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है। द असाइनमेंट विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब वाई मी हो सकता है, यहाँ पे वाई मी होना चाहिए लेकिन ओमिट कर दिया है, वो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंस सेम ही आ रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दे आर गोइंग टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। गोइंग टू, अब इसमें क्या होता है? हम अपनी प्रेजेंट टेंस में हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं वैसा करने जा रहा हूँ। तो इस टेंस को हम कैसे करते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन में हम ये सीखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को लेते हैं, ओके, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके साथ हम गोइंग टू लगाते हैं। ठीक है, गोइंग टू के बाद सेम अपना वही जो हमारा प्रोग्राम चलेगा B3 वाला, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखते हैं। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या हो गई? हमारी वर्ब, गोइंग टू ये तो हमारा दिया हुआ है ना, गोइंग टू इसमें ऐड ही होगा। क्या करने जा रहे हैं? दे क्या करने जा रहे हैं? लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये कोई वर्ब हमारी क्या लॉन्च करने जा रहे हैं? द न्यू प्रोडक्ट।
तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मंथ ये क्या हो गया हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा द न्यू प्रोडक्ट। ओके, अब न्यू प्रोडक्ट क्या सिंगुलर है तो इज आएगा। इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड। ओके, वाई नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसमें गोइंग टू बी ये तो ठीक नहीं बैठ रहा है इसमें ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। द न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू लॉन्च। अब देखो लॉन्च तो नहीं होगा, द न्यू प्रोडक्ट क्या है हमारा, क्या है द न्यू प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। गोइंग टू ऑलरेडी दिया हुआ है, B3 लॉन्च ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। द न्यू प्रोडक्ट विल बी तो नहीं होगा, और द न्यू प्रोडक्ट विल बी ये भी नहीं होगा। गोइंग टू बी ये हो सकता है वैसे। द न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हाँ ये ऑलरेडी प्रेजेंट में है ना, तो गोइंग टू बी होना चाहिए यहाँ पे। फॉरगेट, गोइंग टू ही होगा इसका, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कमिटी मस्ट अप्रूव द न्यू पॉलिसी बाय टुमारो। द कमिटी मस्ट अप्रूव द न्यू पॉलिसी बाय टुमारो। अब देखो यहाँ पे सेम हमारा क्या दिया है, मॉडल्स दिया है, तो मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट भी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे सबसे पहले। अब मस्ट भी देखो किसमें दिया है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, ये नहीं होगा। मस्ट हैव बीन, इस ये भी नहीं होगा। ए और बी में से एक आंसर है। तो द कमिटी सब्जेक्ट ये हो गया हमारा मॉडल्स, मस्ट भी होना चाहिए। अप्रूव क्या हो गई हमारी वर्ब, द न्यू पॉलिसी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब द क्वेश्चन किससे शुरू होगा हमारा, ऑब्जेक्ट पहले चाहिए हमारे, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हेल्प। और मॉडल्स के बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द न्यू पॉलिसी ऑब्जेक्ट, मस्ट बी हेल्पिंग वर्ब, अप्रूव मीन्स ये B3, वाई द कमिटी, वाई टुमारो, वाई द कमिटी वाई टुमारो। देखो ठीक है, अब वाई द कमिटी वाई टुमारो। ओके, तो ये वाई कौन सा होगा हमारा, एक्टिव पैसिव वाई हो गया, और ये वाई किस लिए आया है, जो टुमारो के साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अब बी में देखें, बी में क्या गलती है, द न्यू पॉलिसी ये ऑब्जेक्ट हो गया, मस्ट बी अप्रूविंग, अप्रूविंग तो नहीं होगा, अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, वाई द कमिटी वाई टुमारो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें हमारी टेबल दी हुई है, जिसमें मैंने जो भी पढ़ा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने में। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारी टेलीग्राम ग्रुप में इसकी एक एक्सरसाइज की PDF दी हुई है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं और सारे एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। इतने में आपको ये समझ में आ गया कि यही लेवल होता है CG CAT में, जो एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, और इन्हें आप आज बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ मुझे अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अदर किसी टॉपिक पे जिस पे आपको वीडियो बनवानी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो आज के इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।